जा रहे हैं वो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका से। और साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल परिदृश्य देखेंगे, पॉलिटिकल, राजनीतिक, यानी उसमें हम कुछ कंट्री, जितनी भी कंट्री साउथ अमेरिका की हैं उनको देखेंगे, और उसमें कुछ जो प्रमुख उसके कुछ प्लेसेस हैं, उसके कुछ स्थान हैं जो महत्वपूर्ण है, वो माइन के लिए है या वहां पर खनिज है या कुछ भी ऐसी चीजें वहां पर जो प्रसिद्ध चीजें हैं, वहां के प्रसिद्ध शहर हो सकते हैं, उन प्लेसेस को देखेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी, झरने, पहाड़, पर्वत, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा आपको। आज हम केवल पॉलिटिकल पढ़ेंगे, 30 से 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जितना भी हो सकेगा तो पॉलिटिकल हम देखेंगे। बात कर रहे हैं कि साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका, सबसे पहले बात किया जाए कि दुनिया में है कहां। सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि साउथ अमेरिका की बात करें तो दुनिया में ये है कहां। तो देखिए, जहां सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे ही आपको प्यारा भारत दिख, ये लगा कि हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एशिया। ये क्या है? एशिया। ध्यान से समझना, आजकल जो चर्चा में है सदर्न ओशियन भी आप पढ़ते हो, जब नीचे की ओर आओगे दक्षिणी महासागर, उसको भी मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, भैया जो साउथ अमेरिका पढ़ने जा रहे हो तो साउथ अमेरिका किन महासागरों से को स्पर्श करता है, या साउथ अमेरिका किन महासागरों के मध्य में है, तो आप इतना तो बता सकते हो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर हैं। कभी पूछ ले कि क्या भैया जो हिंद महासागर है या इंडियन ओशियन है, अरेबिक सागर है, उसको कहीं से वो टच करता है, नहीं करता, तो दिमाग में आ जाएगा नहीं सर, केवल दो महासागर, एक कौन सा, पैसिफिक प्रशांत महासागर, और दूसरा कौन सा, अटलांटिक महासागर। समझ रहे? तो ये स्थिति है आपकी अभी तक साउथ अमेरिका की। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको आगे अच्छी लगे। हाँ, तो इतना क्लियर है सर कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पॉलिटिकल पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका कहां पर है, उसके वाटर बॉडी कौन कौन सी है, उसके ईस्ट में क्या है, हेलो हेलो हेलो, अब बताइएगा वॉइस मिल रही? हाँ, थोड़ा बैटरी प्रॉब्लम होगी तो इसलिए वॉइस गई होगी। कहने का मतलब है, अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम साउथ अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, और हम जो चलेंगे वो इधर से इधर की ओर चलेंगे पहले, फिर इधर की ओर आएंगे, एक एक देश को देखते चलेंगे। एक चीज बताइएगा, आपको सब कुछ विजुअल है या नहीं है? आपको सब कुछ विजुअल है या नहीं है? आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर दिख रहा है। प्रवेश कटारिया, अरुण, संजू, अब बता दीजिएगा आवाज आपको मिल रही है? चलो बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। तो सर जो सबसे पहले आपको एक कंट्री दिख रही है, सबसे पहले ये कंट्री एक दिख रही है इस साइड में, जो सबसे पहले आपको मिलेगी, हेलो हेलो हेलो, अब बताइएगा वॉइस मिल रही? हाँ, थोड़ा बैटरी प्रॉब्लम होगी तो इसलिए वॉइस गई होगी।
कहने का मतलब है अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम साउथ अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं और हम जो चलेंगे वो इधर से इधर की ओर चलेंगे, पहले फिर इधर की ओर आएंगे, एक एक देश को देखते चलेंगे। एक चीज बताइएगा, आपको सब कुछ विजुअल है या नहीं है? आपको सब कुछ विजुअल है या नहीं है? आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर दिख रहा है। प्रवेश कटारिया, अरुण, संजू, अब बता दीजिएगा आवाज आपको मिल रही है? चलो बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। तो सर जो सबसे पहले आपको एक कंट्री दिख रही है, सबसे पहले ये कंट्री एक दिख रही है इस साइड में, जो सबसे पहले आपको मिलेगी, ये आपको ये कंट्री जो आपको दिख रही है, ये कंट्री आपकी है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना नाम याद रखिएगा, कौन सी? फ्रेंच गुयाना। ये कंट्री आपको जो दिख रही है ये फ्रेंच गुयाना। तो सर ये क्यों याद रखें? तो सर फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी यहां पे आपको दिखेगी कैन, याद रखिएगा कैन नाम है, यानी स्पेलिंग भी याद रखिएगा CAYENNE, केन। तो सर ये फ्रेंच गुयाना आपने क्यों पढ़ाया, क्या कारण है? सर इसलिए पढ़ाया कि फ्रेंच गुयाना में एक सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन है जिसको कहते हैं कोरो, याद रखिएगा कोरो, एक याद, कोरो नहीं है, कोरो बोलते हैं। तो कोरो एक सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन है, कहां पर? फ्रेंच गुयाना में। तो पहली चीज, पहला जो देश हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? फ्रेंच गुयाना पढ़ा है, याद रखिएगा फ्रेंच गुयाना पढ़ा है, स्पेलिंग GUIANA है। और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी क्या है सर? केन है, केन है, यानी CAYANNE, केन इसकी क्या है? कैपिटल है। और यहां पर एक प्लेस जो है, प्लेस यहां पर याद रखना है, वो कौन सा याद रखना है? कोरो प्लेस याद रखना है, COUROU, कोरो प्लेस याद रखना है। ये प्लेस है क्या? ये एक सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चर है, यहां से सैटेलाइट को, यहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। क्या साउथ अमेरिका का ये रॉकेट लॉन्चर है? यहां से यही देश लॉन्च करते हैं? नहीं, ये भारतीय समाचारों में भी ये देश जो है बहुत प्रमुखता से आया है। तो बहुत सारे देश यहां से अपने रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, यानी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, याद रखिएगा ये पहला है। हाँ चलो, और लिखा है फ्रेंच गुयाना, तो आपके मन में ये आएगा ये सर एफ क्यों लिखा है? ये बात आप इसकी कर रहे हैं, फ्रेंच ये टेरिटरी है, याद रखिएगा फ्रांस का इस पर क्या है? अधिकार है। फ्रांस का एक प्रकार से इस पर क्या है? अधिकार है। तो ये भी बात याद करके चलिएगा कि फ्रेंच गुयाना में फ्रेंच क्यों आगे लिखा है। तो फ्रांस किस पर टेरिटरी है, एक प्रकार से आप कह सकते हो अधिकार है, समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे एक चीज और पाते हैं, सारी PDF आपको मिलेगी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दूसरा एक देश दिखेगा आपको, फ्रेंच गुयाना के बाद में एक दूसरा देश दिखेगा, ये दिखेगा सूरीनाम। बस इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरा देश दिख रहा है ये सूरीनाम दिख रहा है, इस देश का नाम है सूरीनाम, याद रखना है। और इसकी जो कैपिटल है वो परामाइबो है, परामैरिबो, याद रखिएगा। दूसरा जो देश पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सूरीनाम, अभी मैं याद करवाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं सूरीनाम। अगर कोई याद रखे तो नाम याद रखना है, किसी का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखे? परम का, बस याद रखिएगा परम का नाम याद रखना है। सूरीनाम कहां है? साउथ अमेरिका में है, फ्रेंच गुयाना से बॉर्डर शेयर करता है, फ्रेंच गुयाना से बॉर्डर शेयर करता है। और इसकी जो राजधानी है यानी नाम याद रखना है, कौन सा? पैरामैराइबो, पैरामैराइबो याद रखना है, पैरामैराइबो इसकी कैपिटल है। बस सूरीनाम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, समझ रहे? चलो आगे चलेंगे तो आगे एक और देश मिलेगा आपको, वो देश कहलाएगा आपका गुयाना। अब देखिएगा गुयाना स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर, क्या गुयाना और फ्रेंच गुयाना बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं, जल्दी से बताइएगा। अगर एग्जामिनर पूछ ले, सवाल क्या बनेगा कि गुयाना और फ्रेंच गुयाना क्या बॉर्डर शेयर करते हैं? गुयाना और फ्रेंच गुयाना क्या बॉर्डर शेयर करते हैं? जल्दी बताइएगा, गुयाना और फ्रेंच गुयाना क्या बॉर्डर शेयर करते हैं? बताइए। तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर, क्यों नहीं करते? सर उसके बीच में एक नाम आ जाता है, सूरीनाम आ जाता है, यानी गुयाना और फ्रेंच गुयाना बॉर्डर शेयर
नहीं करते उनके बीच में सर क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। नाम किसका, सूरीनाम आ जाता है, जिसकी कैपिटल आपने बताई है पैरामराइबो। और गुयाना की याद रखिएगा जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत गया है, याद रखना है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इसकी क्या है, कैपिटल है। क्लियर बात, क्लियर बात। हाँ, अगर आपसे ये पूछे ये सब जो है ये किस ओशियन से लगे हुए हैं, तो आपको सिर्फ बता देना है अटलांटिक ओशियन से। किससे, अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक ओशियन से ये सब लगे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बताना है किस ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, आपको एक और नाम दिखेगा, वो नाम आपका होगा कौन सा, वो आपको ये वी टाइप का जो दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो वी टाइप का आपको दिख रहा है। आपको एक नाम दिख रहा होगा वी टाइप का, और बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है, इसका नाम है वेनेजुएला। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो कैपिटल है, याद रखना है, इसकी कैपिटल है कराकस। कराजस ना लगा देना, कराजस एक माइन है, आयरन माइन है, वो ब्राजील में दिखेगी आगे जब पढ़ाऊंगा। लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो क्या है सर, कराकस है। क्या है सर, कराकस इसकी कैपिटल है। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कराकस। क्लियर। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, वेनेजुएला बहुत चर्चा में रहता है अपने एक ऑयल के लिए, ऑयल के लिए, और यहां पर एक ऑयल पोर्ट भी है जो एग्जामिनर ने एक बार आपकी परीक्षा में पूछा भी है, एक बार पोर्ट इसके बारे में, और एक लेक भी उसको कहते हैं, उसको कहते हैं मराकाइबो। याद रखिएगा कौन सी, मैराकाइबो। मैराकाइबो क्या है सर, एक पोर्ट है, ऑयल पोर्ट है, पोर्ट है कैसा, ऑयल पोर्ट है, तेल वाला बंदरगाह है। और सर मराकाइबो एक प्रकार से लेक भी है। जब हम लेक पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको इसका नाम फिर से बताऊंगा, वहां बहुत सारी चीजें मैं फिर से बताऊंगा। जब हम लेक पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल चीजें पढ़ेंगे, पॉलिटिकल के बाद फिर से पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। हाँ, कराकस। क्लियर बात। तो सर वेनेजुएला के बारे में हमने ये पढ़ा कि वेनेजुएला की जो राजधानी यानी कैपिटल है वो कराकस है, और यहां पर एक पोर्ट है मैराकाइबो जो ऑयल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और फेमस है। और इसको मैराकाइबो एक लेक भी है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। बोलिए, इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो आगे मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि यहां पर जब वाटर बॉडी पढ़ाऊंगा तो ऊपर कैरेबियन सी आता है, वो सारी बात बताऊंगा, आगे बात करेंगे हम इस पर, है ना। चलो, अगला देश इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है, किस लिए है जरा देखिएगा सर। जो अगला देश आया है ये आया है कोलंबिया। ये जो आप देश देख रहे हैं ये आया है कोलंबिया। और सर इसके बारे में एक चीज है, इसके बारे में, कोलंबिया के बारे में एक महत्वपूर्ण, सबसे पहले देखो राजधानी CO लिखा है ना, कोलंबिया, याद रखिएगा कोलंबिया ये लिखा है। सबसे पहले इसकी कैपिटल देखिएगा, डबल O है सर, डबल O है, तो इसकी राजधानी में भी डबल O है, यानी बोगोटा। इसकी राजधानी क्या है सर, बोगोटा है। इसमें भी क्या है सर, O है और O है, याद रखिएगा बोगोटा। और सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सर एक ऐसी कंट्री है, ये एक ऐसी कंट्री है जो सर आधा भाग इसका जो होगा आप देखेंगे अटलांटिक से भी शेयर करेगा, अटलांटिक से भी, और इधर वाला भाग पैसिफिक से भी शेयर करेगा। यानी जो कोलंबिया है वो प्रशांत महासागर को भी स्पर्श करता है, और कोलंबिया जो है वो आपका अटलांटिक महासागर से स्पर्श करता है। तो सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा देश इस वाटर बॉडी को स्पर्श करता है या इस वाटर बॉडी को टच करता है, तो आप बता ले जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। क्या आप बता ले जाएंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा देश इस वाटर बॉडी को स्पर्श करता है, तो आप इस प्रश्न को बता ले जाएंगे, तो आप बिल्कुल बता ले जाओगे कि यहां से जितने भी देश हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, तब आगे चलते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जितना भी मैंने आपको बताया है उसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलिए, यहां पर मैंने लिखा A, यहां पर मैंने लिखा B, यहां पर मैंने लिखा C, यहां पर मैंने लिखा D, यहां पर मैंने लिखा E। चलो जल्दी से जवाब मुझे दीजिएगा, जल्दी से जवाब आप सभी मुझे दीजिएगा कि वेनेजुएला कहां पर है, वेनेजुएला कहां पर है, जल्दी से। वेनेजुएला कहां पर है, वेनेजुएला कहां पर है, जल्दी से
कमेंट करिएगा। संजू, अरुण, एलपीएस, सभी लोग कमेंट करिएगा। वेनेजुएला कहां पर है? वेनेजुएला कहां पर है? ABCDE कमेंट करके बताइएगा। वेनेजुएला कहां पर है? वेनेजुएला कहां पर है भैया? बाद में देखने वाले आप भी बताइएगा। जो बाद में देखेंगे क्लास, लाइव जो नहीं देखेंगे वो बताएंगे वेनेजुएला कहां पर है। किसी का कमेंट नहीं आ रहा, इतनी जल्दी भूल गए। ABCDE कहां पर है? तो सर ये जो दिख रहा है आपको वी जैसा दिख रहा है, ये जो वी जैसा दिख रहा है ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला है, समझ रहे ना भैया? संजू और एलपीएस डी बता दिए। हाँ हाँ, डी में है, लेकिन जो वी जैसा दिख रहा है, वी जैसा, वो वेनेजुएला है और डी में है। बिल्कुल करेक्ट। जल्दी से बताइएगा कोलंबिया कहां पर है? कोलंबिया, 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 कोलंबिया। और कोलंबिया में एक लेक है, एक पोर्ट है, उसका भी नाम बता सकते हैं तो बताइएगा। एक लेक है, एक पोर्ट है, वो भी नाम बताइएगा। तो आप बताओगे सर मराकाइबो, मराकाइबो, मराकाइबो पोर्ट एंड लेक दोनों है सर, है ना। और ये इसकी आपने एक चीज बताई है सर इसके विषय में कि सर ये अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से शेयर करता है। सर ये क्या है? ये है फ्रेंच गुयाना। ये सर क्या है? फ्रेंच गुयाना। सर ये क्या है? गुयाना। और दोनों के बीच में कौन आ गया सर? नाम आ गया, नाम आ गया। कौन? सूरीनेम आ गया, सूरीनेम आ गया। सर फ्रेंच गुयाना की क्या थी? तो सर कैन थी। और गुयाना की क्या थी सर? गुयाना की जॉर्जटाउन थी। और सूरीनाम नाम क्या? परम, नाम क्या? परम। सिंपल सी बात है सर। जितना मैंने अभी तक आपको बताया एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि सर बिल्कुल करेक्ट है, सर बिल्कुल करेक्ट है। ऑल क्लियर सर। आगे चलते हैं सर। अब जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा पैसिफिक में उतर आते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से। तो सर जो पहला देश हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये पढ़ेंगे हम इक्वाडोर को। इक्वाडोर को किसको पढ़ेंगे? इक्वाडोर। आगे इक्वाडोर के बारे में बहुत सवाल, ज्वालामुखी और ये सब बहुत आते हैं यहां से, लेकिन अभी हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। तो इक्वाडोर जो हम देश पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वाडोर। और इसकी राजधानी क्वेटो नहीं, क्विटो, याद रखिएगा। कौन सी इसकी पॉलिटिकल राजधानी? इसकी कैपिटल, सॉरी, क्या है? आप बताओगे क्विटो है। इसकी कैपिटल क्या है? क्विटो है, याद रखिएगा। हाँ, इक्वाडोर की क्विटो है। क्लियर बात? चलिए सर, इसी के पास एक देख रहे होंगे यहां पर एक गालापागोस आइलैंड है। यहां पर इसके विषय में याद रखना है सर। यहां पर इक्वाडोर के पास ही यहां पर एक आइलैंड है गालापागोस। गालापागोस एक कछुआ होता है, टर्टल, उसके लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे कौन सा? गालापागोस आइलैंड। यहां पर अगर पूछा जाए कि गालापागोस आइलैंड का संबंध किस देश से है तो दिमाग में तुरंत आ जाए सर इक्वाडोर। इक्वाडोर, गालापागोस आइलैंड का संबंध किससे है सर? इक्वाडोर से। हाँ, गालापागोस आइलैंड का संबंध किससे है? इक्वाडोर से है। क्लियर बात? सर इसी के पास से इक्वेटर रेखा भी निकलती है। यहां से इक्वेटर रेखा भी निकलती है, यानी इक्वाडोर को टच करती है, कोलंबिया को टच करती है और ब्राजील को। यानी इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका के किन देशों को स्पर्श करती है? तो याद रखना है सर, सबसे पहले इक्वाडोर को स्पर्श करती है, फिर कोलंबिया को स्पर्श करती है, फिर ब्राजील को स्पर्श करती है। यानी ECB 3, जिसको कैसे भी पढ़ लो, BC, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर को, साउथ अमेरिका के 3 देश इक्वेटर स्पर्श करता है। क्लियर बात? तो सर इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, और यहां पर एक आइलैंड जो पढ़ोगे वो कौन सा पढ़ोगे? गालापागोस आइलैंड। टर्टाइज, हाँ टर्टल नहीं, टर्टाइज, सॉरी, इक्वाडोर, संजू निषाद, टर्टल। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं और अगला देश देखेंगे पेरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट देश। ये आपको जो दिख रहा होगा, इस टाइप का देख रहे हैं ना, इस टाइप का ये पूरा का पूरा देश जो है ये आपका कौन सा है? पेरू। यहां से जो देख रहे हैं पी टाइप का कुछ लग रहा होगा आपको ये जो दिख रहा है ये देश है पेरू।
और इसकी कैपिटल याद रखना लीमा। और लीमा जलवायु परिवर्तन के लिए, यानी आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहा है, इसकी कैपिटल लीमा। पेरू, पेरू इसकी क्या है, लीमा। इसके बारे में, लीमा के बारे में एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थिति, सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया की राजधानी कौन सी है, तो लीमा है। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड लीमा है। और वो किसकी है, पेरू की कैपिटल है। तो जो देश पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पेरू। कौन सा, पेरू। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, लीमा। लीमा। जलवायु परिवर्तन का कंजर्वेशन यहां पर एक हुआ था लीमा में। और इसके अलावा दूसरी चीज मैंने क्या बताया है, हाईएस्ट प्लेस है, हाईएस्ट कैपिटल है, हाईएस्ट कैपिटल है। ये भी याद रखिएगा, दो इंफॉर्मेशन किसके बारे में, लीमा। और आगे जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो यहां पर एक नाज़का प्लेट भी आपको दिखेगी। यहां पर अगर आगे पढ़ेंगे तो इसी पेरू के पास नाज़का प्लेट भी पड़ेगी। नाज़का प्लेट याद रखिएगा, नाज़का प्लेट भी पड़ेगी। और इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम प्लेट्स को पढ़ेंगे, वहां पर हम नाज़का प्लेट को भी देखेंगे। हाँ, इतना क्लियर, इतना क्लियर, एक बार बताइएगा इतना क्लियर है। एक बार, अच्छा, लीमा कंजर्वेशन हुआ है, हाईएस्ट तो लापाज है। एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये सॉरी लीमा नहीं, हाईएस्ट कैपिटल जो है वो लापाज है। हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, लापाज है। लापाज, लापाज हाईएस्ट कैपिटल है, इसको सुधार लीजिएगा। लापाज बोल्विया की, बोल्विया की, बोल्विया की जो कैपिटल एक है लापाज और जुडिशियल कैपिटल है सुक्रे। दो इसकी राजधानी है, एक लापाज है राजनीतिक पॉलिटिकल और एक जुडिशियल यानी सुक्रे। और ये जो लापाज है ये हाईएस्ट कैपिटल है। जो हम देश पढ़ेंगे अगला, वो देश पढ़ेंगे कौन सा, बोलीविया। कौन सा पढ़ेंगे, बोलीविया पढ़ेंगे। हाँ, बोलीविया देश पढ़ेंगे। और बोलीविया की राजधानी, दो राजधानी आपको दिखेंगी। बोलोविया, बोलोविया की दो राजधानी दिखेंगी। एक राजधानी दिखेगी आपको लापाज, एक दिखेगी लापाज और दूसरी दिखेगी सुक्रे। इसको सुधार लीजिएगा एक बार। जो लापाज है सबसे ऊंचाई पर स्थित, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, हाँ, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसको लापाज को, क्योंकि कंफ्यूज हो गए, लीमा और लापाज में आप कंफ्यूज होंगे, पास में ही है, तो इसको सुधारिएगा। क्योंकि मैंने पढ़ाते समय मेरे भी दिमाग में यहां पर मैंने पढ़ा। अच्छा, बोलीविया के बारे में एक चीज मैं और आपको बता दूं, बोलीविया जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। याद रखिएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या है, यानी ऐसा देश जो महासागर को स्पर्श न करता हो, ऐसा देश जो महासागर को स्पर्श न करता हो। भैया बोलीविया के इधर आएंगे तो ब्राजील, ऊपर जाएंगे तो देख रहे हैं कोलंबिया, इस साइड आएंगे तो पेरू, इधर आएंगे तो चिली, नीचे आएंगे तो अर्जेंटीना, इधर आएंगे तो पराग्वे। यानी बोलीविया जो है सभी देशों से घिरा हुआ है और बीच में है। तो अगर आपसे पूछा जाए बोलीविया के बारे में और, तो आप बताओगे सर लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलीविया। अभी तक जितने भी देश पढ़ते आए हैं केवल एक देश हमें अब दिखा है, बोलीविया, जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्लियर बात, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर बिल्कुल ओके सर, रेक्टिफिड लापाज हाईएस्ट, हाँ बिल्कुल। चलिए, लगभग 11,942 फीट के आसपास होगी। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे इतना कंफर्म है 11,11942 इतनी हाईएस्ट इसकी ऊंचाई होगी। एक बार चेक कर लीजिएगा। सर अगला देश जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चिली। चिली इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पर जब आगे पढ़ोगे तो ज्वालामुखी यानी ये सब तो पढ़ोगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है यहां पर एक देश चिली जो है, ये लंबा सा आपने देखा होगा, ये नीचे तक आया है, लंबा लंबा दक्षिण में आया है, वेस्ट से नॉर्थ की ओर। तो एक देश चिली जो है, इसकी राजधानी है सैंटियागो। कौन सी है, सैंटियागो। इसकी कैपिटल को याद रखिएगा, चिली की सैंटियागो है, ठीक ना। इसमें दो प्लेस आपको याद रखने हैं। चिली में दो प्लेस याद रखने हैं। चिली की पहली चीज आपने क्या बताया, इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, सैंटियागो। सैंटियागो है इसकी कैपिटल। और एक प्लेस याद रखना, यहां पर आपका पड़ेगा अरिका। एक प्लेस आपको यहां पर पड़ेगा अरिका। अरिका ये क्या है सर, ड्राइएस्ट प्लेस है। ये ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट का मतलब सबसे शुष्क
स्थान है, सबसे शुष्क स्थान है अरिका। अगर आपसे पूछा जाए अरिका का संबंध किससे है, साउथ अमेरिका से है। अरिका कहां है, चिली में है। किस लिए प्रसिद्ध है सर, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड अरिका है, यहां पर याद रखिएगा। और इसलिए क्यों है तो सर आपको पता होगा, यहां पर ठंडी जलधारा होती है, तापमान टेम्परेचर गर्म होने के कारण वाष्पीकरण नहीं होता है, तो शुष्क क्षेत्र हो जाता है, ड्राइएस्ट क्षेत्र हो जाता है अरिका। क्लियर बात, क्लियर बात। चलो एक एक यहां पर प्लेस आप पढ़ोगे, यहां पर एक आएगा चुक्की का माटा। कौन सा आएगा, चुक्की का माटा। स्पेलिंग याद रखिएगा, CHUQI, CHUQI, चुक्की क्यू माटा, क्यू माटा, चुक्की कुमाटा। याद रखिएगा ये क्यों प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है सर, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की कमाटा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कहां है, चिली में स्थित एक प्लेस है चुक्की कमाटा, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो सर अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं, यहां से लेकर यहां तक पढ़ के आए हैं, तो चलो एक बार टेस्ट ले लेते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। चलो भैया बताओ, बताइएगा सर। लापाज, लापाज कहां पर है और लापाज किस लिए प्रसिद्ध है। कोल्ड करंट है वेस्ट साइड में चिली के, हाँ यही तो मैंने बताया, ठंडी जलधारा। और जहां पर ठंडी जलधारा होगी टेम्परेचर क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, खुद ही जानते हैं। बताइएगा लापाज कहां पर है, लापाज कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। लापाज, लापाज कहां पर है सर और किस लिए प्रसिद्ध है, फेमस। लापाज किस लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है, बताइए जल्दी से। सर बी, बी आप बी बताएंगे, लापाज यहां पर बी लिख भी दिया है। बी कौन सा है, बोलिविया। दो राजधानी है सर, एक लापाज है और एक सुक्रे है, एक लापाज है और एक क्या है, सुक्रे है। लापाज हाईएस्ट है और सुक्रे जुडिशियल है, याद रखिए, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और ये सुक्रे जुडिशियल कैपिटल है किसकी, बोलिविया की। बोलिविया किस लिए प्रसिद्ध था, और सर लैंडलॉक्ड था। इसके ऊपर जाएंगे सर, ये जो दिख रहा है क्या सर, ये पी जैसा दिख रहा है, ये पी जैसा दिख रहा है, याद रखेंगे पेरू है, पेरू है। इसमें एक प्लेस कौन सा था सर, लीमा। और यहां पर एक प्लेट थी नाज़का प्लेट, उसको भी याद रखना है। पेरू के ऊपर बढ़ेंगे कौन सा सर, इक्वाडोर आएगा, इक्वाडोर आएगा। और इक्वाडोर, और ये जो वी जैसा दिख रहा है सर, वेनेजुएला होगा। एक बार जल्दी से देखिएगा, वेनेजुएला होगा, वेनेजुएला होगा, वेनेजुएला होगा। सर इसको बताएंगे क्या है सर, ये कोलंबिया है, कोलंबिया। बोगोटा राजधानी है, बोगोटा। सर ये नाम आ गया, नाम आ गया, सूरी नाम आ गया सर, सूरी नाम आ गया। किनके बीच में सर, गुयाना, एक फ्रेंच गुयाना और एक गुयाना, एक गुयाना। तो देखिएगा फ्रेंच गुयाना, सूरी नाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया। हमने इतना कंफर्म कर लिया सर, इतना कंफर्म कर लिया सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगली कंट्री को देखेंगे। ये अगली कंट्री कौन सी पढ़नी है, आपके टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल मैपिंग के साथ में भेजूंगा एक एक चीज को, ठीक ना। अगला देश ये जो देख रहे हैं आप, चिली से लगा हुआ ये जो देश देख रहे हैं ए टाइप का, ये है अर्जेंटीना। ये कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, ये देश जो मैंने अभी एक बार दिखाया आपको, ये जो ए टाइप का दिख रहा है, ये आपका कौन सा है सर, अर्जेंटीना देख रहे हैं, अर्जेंटीना देश देख रहे हैं सर। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर। बहुत बार पूछी गई, रट लेना, रट लेना, बहुत बार पूछी गई, वनडे से लेकर बहुत सारे एग्जाम में। ब्यूनस, ब्यूनस, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। सबसे ज्यादा इसकी कैपिटल पूछी गई है अर्जेंटीना की, ब्यूनस आयर्स किसकी है सर। इसी के पास एक फॉकलैंड आइलैंड है, आगे मैं बताऊंगा जब आइलैंड की चर्चा करूंगा। फॉकलैंड आइलैंड यहां पर आपको मिलेगा, फॉकलैंड आइलैंड आपको यहां पर मिलेगा जब मैं आगे चर्चा करूंगा। एक सवाल बहुत बार पूछा गया है सर, बहुत बार पूछा गया है, अगर मैं यहां की बात करूं तो ये बोलिविया है, इसकी बात करूं तो ये चिली है, और इसकी बात करूं तो अर्जेंटीना है। सर ये एक ट्रायंगल बन गया, कोई बताएगा, कोई बताएगा। ऊपर बोलिविया, इधर चिली और इधर अर्जेंटीना, किस लिए प्रसिद्ध है
बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। ये ट्राइंगल किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए फेमस है ये ट्राइंगल? बताइएगा सर। बैटरी, बैटरी याद रखिएगा। क्या जरूरत लगती है सबसे ज्यादा? अरे जल्दी बोलो। हैं? किस लिए प्रसिद्ध है भैया ये? नहीं बताएंगे? चलो, ये लिथियम, लिथियम ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है सर? लिथियम ट्रायंगल कहलाता है। लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, लिथियम ट्रायंगल। जब कभी भी पूछ ले कोई कि लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, लिथियम ट्रायंगल क्या है, तो आप बता देना बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। बहुत अच्छे संजू, बहुत अच्छे। लिथियम, लिथियम के लिए फेमस है, बहुत अच्छे। रिच इन लिथियम रिजर्व, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक एक चीज आपको याद हो रही होगी। आगे चलिएगा सर। चिली में एक, जैसे मैं आइलैंड की बात कर रहा था, तो अगर पूछ ले ईस्टर आइलैंड का संबंध किससे है? ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड का संबंध किससे है? तो याद रखिए चिली से है। यहां पर भी मैंने एक आइलैंड पढ़ाया, यहां भी मैंने एक आइलैंड पढ़ाया, और यहां भी आइलैंड। मैं भी आगे आपसे पूछूंगा। ईस्टर आइलैंड का संबंध चिली से है। तो सर हम इतना पढ़ के आ चुके हैं, हम ये इतना पढ़ के आ चुके हैं सर। अब सर एक और इंफॉर्मेशन ये है सर, दो देश और पढ़ेंगे। कौन सी सर? एक पराग्वे। कौन सी पढ़ेंगे सर? एक पराग्वे पढ़ेंगे, पराग्वे पढ़ेंगे। और एक क्या पढ़ेंगे सर? उरुग्वे। पराग्वे और उरुग्वे। तो आप बताइए सर, जैसे गुयाना और फ्रेंच गुयाना आपस में बॉर्डर शेयर करते थे, तो ये दो भाई हैं पराग्वे और उरुग्वे, क्या आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं? क्या पराग्वे और उरुग्वे आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं? सवाल पूछेगा आपसे। सर दो भाई हैं, एक कौन सा? पराग्वे है। एक कौन सा सर? पराग्वे है, याद रखिएगा पराग्वे है। और दूसरा कौन सा सर? उरुग्वे है। कौन सा है सर? उरुग्वे है, उरुग्वे। तो क्या ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं? तो बिल्कुल सवाल का जवाब होगा नहीं सर। जैसे गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में कौन आ गया था? नाम, सूरीनाम आ गया था। वैसे पराग्वे और उरुग्वे के बीच में कौन आएगा? अर्जेंटीना, टीना आ जाएगी सर। कौन आ जाएगी? टीना। पराग्वे और उरुग्वे के बीच में टीना आ जाएगी। तो ये दोनों बॉर्डर शेयर नहीं करते। और पराग्वे की जो है वो कैपिटल है असुम्सियन। याद रखिएगा, बहुत बार ये भी पूछी गई। दो राजधानी आपको हमेशा याद रखना है, एक ब्यूनस आयर और एक असुम्सियन। ये हाल ही के एग्जाम में ये पूछी गई हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने भी यहां से सवाल पूछा है, असुम्सियन। याद रखिएगा। इसके अलावा एसएससी, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट और पीसीएस तक ये सारी मैपिंग है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है असुम्सियन। और उरुग्वे की क्या है? मोन्टो वीडियो। बिल्कुल, मोन्टो क्या खेलता है? वीडियो खेलता है। मोन्टो वीडियो उरुग्वे की कैपिटल है। क्लियर बात? बताइए, क्लियर है? चलो, एक सवाल बनता है, एक सवाल बनता है। अभी तक, अब जो देश आप पढ़ने जा रहे हो इतना लंबा, इतना लंबा जो देश पढ़ने जा रहे हो, सबसे बड़ा साउथ अमेरिका में पढ़ने जो जा रहे हो, वो पढ़ने जा रहे हो ब्राजील। क्या पढ़ने जा रहे हो सर? ब्राजील। इसकी राजधानी तो सबसे कठिन है सर। क्या है? ब्राजीलिया। क्या है सर इसकी? ब्राजीलिया। सवाल ये बनेगा कि ब्राजील से अभी तक जो पढ़ते आए हो, कौन सा ऐसा देश है जो इसकी बॉर्डर को शेयर नहीं करता? तो सर दो ही देश है। एक है इक्वाडोर। एक कौन सा है सर? इक्वाडोर। याद रखिएगा, एक कौन सा है सर? ECUA, हाँ, इक्वाडोर। और दूसरा कौन सा है सर? चिली। चिली। दूसरा कौन सा है सर? चिली। चिली और इक्वाडोर, ये दो ऐसे देश हैं जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते। सवाल सीधा पूछ लेगा, ब्राजील से जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन देशों का नाम बताइए। तो आप बताओगे सर कौन सा? एक चिली और एक इक्वाडोर, ये दो नहीं शेयर करते। सर कितनी लैंडलॉक्ड कंट्री है? कितनी लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में? तो सर अभी तक तो आपने एक बताई थी, दूसरी भी आपने बता दी सर। कौन सी? पराग्वे। दूसरी कौन सी? पराग्वे। यानी दो पड़ोसी। दो पड़ोसी कौन सी? एक बोलोविया, एक बोलोविया लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब जो कहीं भी जो कहीं भी महासागर से स्पर्श ना करती हो, जिसकी भूमि, जिसकी देश की भूमि कहीं भी महासागर से स्पर्श ना करती हो। झरना, नदी, तालाब इनसे नहीं, केवल महासागर से स्पर्श ना करते हो, वो होते हैं लैंडलॉक्ड। एक बोलोविया और दूसरा कौन सा? दूसरा ये वाला, उसका बगल वाला पड़ोसी पराग्वे। याद रखना है, पराग्वे। दो ऐसे हैं जिनकी बॉडी वाटर बॉडी से स्पर्श
नहीं करते। दो लैंडलॉक्ड हैं, दो ऐसे हैं जो ब्राजील से स्पर्श नहीं करते। क्लियर बात। अब आ जाते हैं अपने बड़े, हाँ, बड़े वाले क्षेत्र पर, ब्राजील पर। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। यहां पर एक प्लेस आपको मिलेगा, कराजस। कराजस प्लेस मिलेगा, कराकस नहीं, कराजस मिलेगा। किस लिए फेमस है सर? आयरन माइन के लिए। याद रखिएगा, किसके लिए फेमस है? आयरन माइन, लोहे की खान के लिए, आयरन माइन के लिए कराजस। सर कराकस अलग है, कराजस अलग है सर। कराकस अलग है, कराकस वेनेजुएला की क्या है, कैपिटल है। और ब्राजील में एक प्लेस आपको मिलेगा कराजस, किसके लिए फेमस है सर? आयरन माइन के लिए फेमस है। याद रखिएगा ये चीज, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन। सर 3 प्लेस में अभी आपको बताऊंगा। नॉर्थ से साउथ का क्रम भी उसका पूछा गया है, नॉर्थ से साउथ का क्रम भी पूछा गया है। यहां पर एक प्लेस होगा, ध्यान से समझना, यहां पर एक प्लेस होगा, यहां पर एक प्लेस होगा, यहां पर एक प्लेस होगा। ये तीनों प्लेस कौन से हैं? एक होगा रियो डी जेनेरिया, एक होगा साओ पोलो, एक होगा सैंटोस। देखो, एक होगा रियो डी जेनेरिया, रियो बहुत नाम सुनेंगे, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया याद रखिया है, रियो डी जेनेरिया। दूसरा होगा साओ पोलो, साओ पोलो, साओ पोलो। और एक होगा सैंटोस, सैंटोस। सैंटोस सबसे ज्यादा विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है सर? कॉफी पोर्ट। याद आएगा क्या? कॉफी पोर्ट सैंटोस के लिए, है ना, कॉफी पोर्ट। लेकिन सबसे ज्यादा होती कहां पर कॉफी है? साओ पोलो में। अगर कॉफी का उत्पादन या भंडारण की बात करें तो साओ पोलो की बात करेंगे, और उसके वहां से पोर्ट की बात करेंगे, कॉफी पोर्ट की बात करेंगे सैंटोस की। यहीं पर आपको फेजेंडा दिखेगा, एक नाम सुना होगा फेजेंडा, फेजेंडा यानी कॉफी के लिए एक प्लेस है जिसको फेजेंडास कहते हैं कॉफी के लिए। याद रखिएगा, साओ पोलो के पास स्थित है। तो 3 प्लेस आपको यहां पर याद रखने हैं। ये क्रम है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। पहले रियो डी जेनेरिया, दूसरा साओ पोलो, और तीसरा सैंटोस। सैंटोस क्या है? कॉफी पोर्ट है। साओ पोलो क्या है सर? साओ पोलो फेजेंडा कॉफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है भंडारण के लिए। और रियो डी जेनेरिया भी एक आपने देखा होगा, वहां भी सम्मेलन होता है क्लाइमेट चेंज का। या कौन सा सम्मेलन हुआ है आप बताएंगे? एक बार बताएंगे किसके लिए हुआ है? ये आपके लिए क्वेश्चन में देके जा रहा हूं, उससे पहले आप समझ लीजिए एक बार, बहुत आसानी से समझ लीजिए, बहुत प्यार से समझ लीजिए। देखिए, अभी आपने यहां पर जो पढ़ा वो पढ़ा फ्रेंच गुएना। क्या पढ़ा? फ्रेंच गुएना। अगर इसकी कैपिटल केवल पूछी जाए तो केयन। याद रखिएगा, केयन। क्या होगा? केयन। याद रखना है, केयन इसकी कैपिटल है। ये क्या है सर? ये गुएना है, गुएना है। स्पेलिंग में अलग अलग है, याद रखिएगा। इसके बीच में कौन आ गया सर? सूरीनाम आ गया, सूरीनाम आ गया। और सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरामराइबो, पैरामराइबो। याद रखना है, पैरामराइबो इसकी कैपिटल है। और गुएना की क्या है सर? जॉर्ज टाउन। जी से गुएना और जी से क्या? जॉर्ज टाउन। याद रखेंगे ना, क्या होगी? गुएना की क्या है? जॉर्ज टाउन, जॉर्ज, GOERGE, जॉर्ज टाउन। याद रखना है, जॉर्ज टाउन गुएना की भी है। सर वी जैसा दिख रहा है, ये क्या है सर? वेनेजुएला है, वेनेजुएला है। याद रखना है, वेनेजुएला है। इसकी कैपिटल क्या है सर? इसकी कैपिटल क्या है वेनेजुएला की? तुरंत बताओगे सर, अभी तो बताया आपने, कराकस है, कराकस है। क्या है? कराकस है। सारे प्लेस भी याद रखना है, भी पूछूंगा। कराकस है। सर ये क्या है? सर सी जैसा कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। सर 2 ओ है, 2 ओ बोगोटा में होती है, बोगोटा में होती है, बोगोटा में। सर ये क्या है? सर ये जो दिख रहा है ये है इक्वाडोर। ये क्या है? इक्वाडोर है, इक्वाडोर है सर, इक्वाडोर। और इक्वाडोर की कैपिटल क्या बताएंगे आप? जल्दी से बताइएगा। इक्वाडोर की कैपिटल क्या बताएंगे? क्विटो बताएंगे। बहुत बढ़िया। गालापागोस आइलैंड भी है, क्विटो बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वेटो बताएंगे। ये जो पी जैसा दिख रहा है ये क्या है? पेरू है सर, पेरू है। और इसकी कैपिटल क्या है सर? लीमा, 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 लीमा। और ये जो सर मिर्ची जैसा दिख रहा है ये क्या है सर? चिली। ये क्या है सर? चिली है, चिली। और चिली की कैपिटल आप क्या बताएंगे? क्या होती है चिली की कैपिटल? क्या है? सैंटियागो। बहुत अच्छे, सैंटियागो। चिली की कैपिटल सैंटियागो हो जाएगी। और सर लैंडलॉक्ड कंट्री 2 दिखेंगी। एक कौन सी दिखेगी आपको? ये सर एक दिखेगी आपको बोलोविया, और एक दिखेगी पराग्वो, पराग्वे, बोलोविया। और पराग्वे किससे बॉर्डर से नहीं करता? उरुग्वे से नहीं करता। सर ये क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की
कैपिटल ब्यूनस आयर। बोलिविया की कैपिटल क्या बताएंगे सर? दो कैपिटल, एक लापाज हाईएस्ट कैपिटल और जुडिशियल सुक्रे हो जाएगी। सर पराग्वे की असुनसियन और उरुग्वे की मोंटोविडिया खेलता है और ब्राजील की सर ब्राजीलिया। बहुत तो आसान है सर। आप कहोगे सर आप जल्दी जल्दी बोलते चले गए, जल्दी जल्दी बोलते चले गए। अरे मैंने पढ़ा दिया है, पूरी क्लास को देखना एक बार, सब समझ में आएगा। इसके अलावा प्लेस भी। अब आपसे कोई पूछ ले भैया बताओ पराग्वे कहाँ है, तुरंत घूमेगा दिमाग। अरे ये पराग्वे ये बोलिविया के नीचे, अर्जेंटीना के ऊपर, उरुग्वे स्पर्श नहीं करता, टच नहीं करता, इधर से ब्राजील करता है। बता दोगे? अब देखो सवाल बनेगा, सवाल बनेगा कि पराग्वे को कौन कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तुरंत क्या बताओगे सर? पराग्वे को कौन कौन सी देश की सीमा स्पर्श करती है? कुछ भी पूछ ले, कौन कौन सी कंट्री है जो पराग्वे को टच करते हैं, तो पराग्वे को ब्राजील करता है सर, पराग्वे को बोलिविया करता है सर, और अर्जेंटीना करता है सर। समझ गए कि नहीं समझ? कुछ भी पूछेगा आप उत्तर दे सकते हैं। तो सर कैसी लगी क्लास आप कमेंट में जरूर करिएगा, और बाकी जो कुछ भी पूछना हो पूछिए। साउथ अमेरिका का आगे मैं क्लास लेकर आऊंगा। ये तो पॉलिटिकल था कि आप देश को पहचान लीजिए और कुछ ऐसे प्लेस है उनको पहचान लीजिए। बाकी बहुत सारी अभी होंगी, ग्रासलैंड है, ज्वालामुखी है, पर्वत है, चोटियां हैं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे आगे क्लास में। मजा आएगा, बस पढ़ते जाइएगा और एक ऐसे ही कट एंड ड्रा वाला मैप ले लीजिएगा जिसमें मेरे साथ आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।